कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज मैं इस वीडियो में ये लेके आई हूँ कि हमें ऐसा क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम AI ML इंजीनियर बन सकें। तो आज हम लेके आए हैं एक रोड मैप। 6 मंथ का होने वाला है ये रोड मैप। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 2 महीने का 3 महीने का रोड मैप होना चाहिए। तो जी नहीं, 2-3 महीने में आप AI ML इंजीनियर नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीजों को टाइम लगता है। तो ऐसे ही अगर आपको अच्छा इंजीनियर बनना है, अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, सब कुछ क्लियर रखना है, तो या यू मस्ट फॉलो दिस रोड मैप। तो मैंने ये रोड मैप बनाया है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन इट। इंट्रोडक्शन पार्ट कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यही है कि आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग एक मोस्ट इन डिमांड स्किल है, जिसके अंदर बिगनर्स जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, क्या सबसे पहले हम लर्न करें, कितना टाइम लगेगा। तो ये सब हमारे इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट शुड हु शुड फॉलो दिस रोड मैप? क्या अच्छा सवाल है। किस किस को करना चाहिए इस रोड मैप को फॉलो? तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है जिसको लिखना पढ़ना आता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास AI बैकग्राउंड नहीं है, वो भी कर सकता है। BCA BTech नॉन टेक स्टूडेंट्स तक कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो AI ML पढ़ना चाहता है या फिर एंटर करना चाहता है AI ML के फील्ड में। आपको किसी भी एडवांस मैथ की जरूरत नहीं है, कोई भी AI एक्सपीरियंस होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, डेली एफर्ट और कंसिस्टेंसी। कैसे फॉलो करें इस रोड मैप को? कुछ ज्यादा नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप लोगों को 2 से 3 घंटे डेली निकालने हैं एंड यू नीड टू लर्न अबाउट AI ML। ठीक है? और जो जो चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी AI ML इंजीनियर बनने में, वो सब आपको 2 से 3 घंटे निकाल के पढ़नी है। ठीक है? आपको फंडामेंटल्स इसके बिल्कुल नहीं करने, अपनी बेसिक से स्टार्टिंग करनी है और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है सबसे पहले। फिर ज्यादा थ्योरी पर ध्यान नहीं देना, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है? जो भी लैंग्वेज होंगी उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी थ्योरी ज्यादा नहीं रटनी, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में वर्क करना है। तो आपको इसके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी भी यूट्यूब लेक्चर पे जा सकते हो और वहां से पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज को पढ़ने में, तो आप वो चीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फिर कुछ रिकमेंड करती हूँ मैं टूल्स जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, वो है गूगल कोलैब, VS कोड, गिटअप, और मेन इम्पोर्टेंट थिंग, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है रोड मैप ओवरव्यू। आप पूरे 6 महीने में आप क्या क्या करने वाले हो उसका एक ओवरव्यू आपको मैं देती हूँ। तो सबसे पहले मंथ 1 में हम पढ़ेंगे पाइथन। पाइथन क्या होता है, और 0 से लेके एडवांस तक। फिर मैथ के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, उसकी फाउंडेशन बनाएंगे मैथ की। फिर मंथ 2 में आप डेटा एनालिसिस करेंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे। मंथ 3 में मशीन लर्निंग। मंथ 4 में एडवांस्ड ML और प्रोजेक्ट्स। फिर मंथ 5 में डीप लर्निंग और स्पेशलाइजेशन। एंड मंथ 6 में पोर्टफोलियो और लास्ट जॉब प्रिपरेशन।
तो चलते हैं हम डीप डीप में पढ़ते हैं इन सबको। तो मंथ 1 में हम लोग करेंगे पाइथन एंड मैथ फाउंडेशन। तो पाइथन बेसिक्स में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे कुछ, और फाइल हैंडलिंग करेंगे। मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग, मतलब हम मैथ्स के अंदर क्या करेंगे, हम जो मैथ्स पढ़ेंगे वो हम मशीन लर्निंग के लिए पढ़ेंगे। तो उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है सबका। एक आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए, डेरिवेटिव्स आने चाहिए, इनिशियल पार्ट आना चाहिए उसका। और आपको आउटकम इससे मिलेगा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो जाएगा मशीन लर्निंग का। फिर मंथ 2 में आप डेटा एनालिसिस करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, नमपाई, पांडा, डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मैटप्लॉटलिब और सीबोन की हेल्प से। म, फिर आप उसके बाद एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो डेटा सेट्स को और विजुअलाइज कर सकते हो इनसाइट्स को। फिर मंथ थर्ड में मशीन लर्निंग पढ़ेंगे हम कि मशीन लर्निंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, रेनफोर्समेंट क्या होती है, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नेबर, मॉडल इवोल्यूशन भी करेंगे। प्रोजेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, स्पैम क्लासिफायर, प्रिडिक्शन मॉडल्स। तो ये सब था हमारा मंथ 3 में। फिर हम 4th पे जंप आउट करते हैं कि एडवांस मशीन लर्निंग में हम क्या पढ़ेंगे, फीचर एंड इंजीनियरिंग, हाइपर परमानेंट ट्यूनिंग, एनसेम्बल मेथड्स, किट लर्न प्रैक्टिस। ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे मंथ 4 में। और फिर हम एक अपना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम बना रहे होंगे रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट यूजिंग डेटा सेट्स का इस्तेमाल करके हम एक रियल वर्ल्ड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये था हमारे मंथ 4 के बारे में। दैन मंथ 5 में हम लोग पढ़ रहे होंगे डीप लर्निंग और स्पेशलाइजेशन उसकी कैसे करेंगे हम। तो उसके अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे कि जो भी कनेक्शन होता है मशीन्स के अंदर या रोबोट्स के अंदर कि वो कैसे होता है। और CNN बेसिक्स पढ़ेंगे, RNN बेसिक्स पढ़ेंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम कुछ टूल्स यूज कर रहे होंगे जैसे कि टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दैट्स इट फॉर मंथ 5। नाउ लेट्स गो फॉर मंथ 6। मंथ 6 में हम लोग पोर्टफोलियो पे ध्यान देंगे अपने और जॉब प्रिपरेशन। तो उसके लिए हम एक गिटअप प्रोफाइल बनाएंगे। उसके बाद उसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड ऑन करेंगे और अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, रिज्यूम बनाएंगे AI रोल के लिए, इंटर्नशिप्स की प्रिपरेशन करेंगे और अलग अलग जगहों पर जाकर हम इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहेंगे AI रोल्स के लिए पर्टिकुलरली, और कैगल पर प्रैक्टिस करेंगे हम। तो फिर अब जो हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं उनके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, जैसे कि हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस में ऐसा होता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर मैसेज दिया मशीन को, वो डिटेक्ट करेगा कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। तो ये सब हम चीज़ देखते हैं। स्पैम डिटेक्शन करते हैं कि हमारा मैसेज जो है वो स्पैम है या नॉन स्पैम है। हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस करते हैं। इमेज क्लासिफाई कराते हैं कि उसको मैं एक कुछ पर्टिकुलर इमेज देंगे और उससे पूछेंगे कि ये कुत्ता है या बिल्ली है, तो वो दैट्स द थिंग कि आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। तो और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन सर्टिफिकेट्स इन रिज्यूमे। अपने रिज्यूमे आप जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स दिखाओगे, हायर चांस होंगे कि HR आपको रीच आउट करे
आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट कर दे, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं। अब ये है कि कोई भी बिगनर या फिर कोई भी इंसान क्या कॉमन मिस्टेक्स कर देता है। यही करता है कि वो फंडामेंटल्स को छोड़ देता है, या फिर वो ये करेगा कि बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस देखेगा, बस वीडियोस देखेगा, पर लेकिन प्रोजेक्ट कुछ नहीं बनाएगा, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा लर्निंग के बाद, और जल्द ही छोड़ देते हैं। तो जल्दी ही हाथ पैर मारने नहीं छोड़ने, अपने हाथ पैर मारते रहना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, लर्निंग के बाद सब कुछ करना है। ज्यादा ट्यूटोरियल्स के पीछे ना भागे, एक ही वीडियो के पीछे रहे। जो भी पढ़ रहे हो आप, जिस भी यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे हो, बस उसके पीछे रहो, बस दैट्स इट। एंड देखना आप लोग, यू विल डू इट, यू विल मेक इट। तो फाइनल एडवाइस मेरी यही है कि एक लॉन्ग टर्म स्किल है AML, और आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है इसमें। ट्रस्ट करना है प्रोसेस को, और अपने आप को बिल्ड करते रहना है। सो स्मॉल डेली प्रोग्रेस लीड्स टू बिग सक्सेस। तो आप जो जो छोटे छोटे कदम रखेंगे रोज डेली, वही एक बड़ी प्रैक्टिस, एक बड़ी सक्सेस में आपको लेके जाएंगे। सो या, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। नाइस लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।